हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल चॉकलेट फ्यूजन केक। इस केक में आपको चॉकलेट और पाइनएप्पल दोनों का फ्लेवर मिलने वाला है। और इस केक की खास बात यह है कि इसे हम बिना अंडे, बिना अवन, बिना कंडेंस मिल्क, दही, मिल्क पाउडर के बनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्क्वायर केक टिन लिया है। ये 5 इंच का केक टिन है। इसे हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। और नीचे यहाँ मैंने एक प्लेन पेपर लिया है जिसे मैंने स्क्वायर कट कर लिया था। और पेपर को भी हमें अच्छी तरह से ग्रीस करना होगा ताकि ये एकदम बटर पेपर की तरह काम करेगा। तो ये केक टिन हमारा तैयार है। अब हम केक बैटर बनाएंगे। तो एक बड़े से बाउल में हम लेंगे 3/4 कप हल्का गर्म दूध। अब दूध में हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर। आप विनेगर की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए, हमारा बटर मिल्क बनकर के तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल, उसमें कोई भी तेज गंध नहीं होनी चाहिए। ऑयल को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक छलनी लगाई है और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। इसी के साथ 3/4 कप यहाँ मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। नॉर्मल चीनी को आप ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लीजिए तो पाउडर शुगर बन जाएगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम छान लेते हैं। छानने का ये बेनिफिट है कि जो भी गुठलियाँ होंगी हम इसी वक्त इसे डिज़ोल्व कर देंगे। ये देखिए, अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। अभी मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया है क्योंकि हम 2 फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, एकदम स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार है। ये देखिए, अब इस बैटर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं हम। तो आधा आधा हम यहाँ निकाल लेते हैं। मैं अंदाजन आधा आधा निकाल रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो माप कर भी हाफ हाफ बैटर कर सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों बाउल में मैंने आधा आधा बैटर कर लिया है। अब एक बाउल में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर। तो इसे हम चॉकलेटी बैटर बनाएंगे। और कोको पाउडर को अच्छी तरह से हम बैटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच दूध और ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने कोको पाउडर डाला था। तो वापस से इसे हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा स्मूथ चॉकलेट बैटर बनकर के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट फ्लेवर हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस और कुछ बूंदे यहाँ मैं येलो फूड कलर की ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का बैटर भी बनकर के तैयार हो गया है। ये देखिए, एकदम एंड में अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर एक बाउल में, और नेक्स्ट बाउल में भी हम ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून का हाफ 1/8 टीस्पून होता है। तो दोनों में मैंने सेम अमाउंट में डाल दिया है। और ½ टीस्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है जो मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आखिर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसलिए डाला है ताकि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म ना हो। तो बहुतों को शिकायत होती है कि उनका केक फूलता नहीं है, अंदर से दब जाता है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप एंड में ही डालें। अब केक टिन में हम सबसे पहले डालेंगे चॉकलेट वाला बैटर। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और चॉकलेट बैटर को डालने के बाद अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि कोई भी बड़ा एयर बबल होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से बहुत ही आहिस्ता से पाइनएप्पल वाला बैटर डालेंगे। इन दोनों बैटर को हमें मिक्स नहीं करना है, इसलिए हम चम्मच की मदद से धीरे धीरे डालेंगे। और फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पाइनएप्पल वाला बैटर बनाया है, आप इसकी जगह और फ्लेवर भी बना सकते हैं, जैसे कि आप मैंगो बना सकते हैं या फिर आप इसमें नॉर्मली वनीला एसेंस ऐड करके भी बना सकते हैं। इसे भी मैंने हल्का सा टैप कर लिया। अब यहाँ मैंने ले ली है एक टूथपिक और इस तरह से हम टूथपिक लेकर राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। ये देखिए, किनारों में, सेंटर में नहीं, किनारों में हमें इस तरह से घुमाना है। तो इससे बहुत ही अच्छा पैटर्न बनेगा हमारे केक में। ये देखिए, और इस तरह से घुमाते हुए एंड में जाकर हमें टूथपिक को निकाल लेना है। और ये काम हमें सावधानी से करना है ताकि दोनों बैटर आपस में मिक्स ना हो। अब एंड में यहाँ मैंने थोड़े से चोको चिप्स ले लिए हैं, इससे हम ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो केक बैटर हमारा तैयार है। और कढ़ाई को भी मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया था ताकि ये अवन की तरह काम करे। अब इसके अंदर हम
केक वाली टिन रख देंगे और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे वापस से लिड और इसे अब हमें 25 से 30 मिनट बेक करना होगा लो मीडियम फ्लेम के बीच में रखते हुए। बेकिंग टाइम हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सबकी फ्लेम और केक का कंटेनर अलग होता है। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद ये केक बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है, देख सकते हैं। तो एक टूथपिक सेंटर में डालेंगे या फिर नाइफ और चेक कर लेंगे। ये देखिए परफेक्टली बेक हुआ है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और कढ़ाई से बाहर निकाल कर अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम टिन से इसे निकालेंगे। तो केक जब हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, ये देखिए इसे किनारों से हल्का सा हम लूज़ कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये टिन से बाहर निकल आया है और नीचे जो हमने पेपर लगाया था इसे भी हम हटा देते हैं। ये देखिए तो बिना बटर पेपर के भी बहुत ही आसानी से केक बेक हो जाता है। और जो इसके साइड से उसे हम हल्का हल्का सा कट कर लेंगे ताकि जो अंदर का पैटर्न है वो बहुत ही अच्छी तरह से विजिबल हो। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अंदर पैटर्न बनाया था, तो साइड्स को हल्का हल्का सा मैंने कट कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया पैटर्न बना है साइड्स में और आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी केक बना है। आप इसे शिफॉन केक भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये केक। ये देखिए जैसे ब्रिटानिया केक्स मार्केट में मिलते हैं ठीक उसी तरह का केक बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर करें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।